भाइयों नमस्कार। इस वीडियो में हम लहसुन की ग्रोथ को लेकर बात करने वाले हैं। किस प्रकार से हम लहसुन की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। लहसुन की ग्रोथ बढ़ाने के लिए किसान भाई बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, लेकिन उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ मुख्य बातें आपके साथ में शेयर करेंगे, जिससे आप अपने लहसुन की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, लहसुन की फसल एक ऐसी फसल है जिसको कई प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक और सल्फर, यह 4-5 पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो लहसुन को काफी ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। अब लहसुन की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए सबसे मुख्य जो खाद होता है वह होता है यूरिया। यूरिया के अलावा आप बायोविटामिन में ह्यूमिक एसिड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर और बोरान जैसे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर किसान भाई पीलापन को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित रहते हैं। देखिए किसान भाइयों, अगर आपने ऊटी लहसुन लगा रखा है तो ऊटी लहसुन में बुआई से लेकर उसके जब 60 दिन की अवस्था हो जाती है तो उस समय तक बहुत ही कम पीलापन देखने को मिलता है। लेकिन ऊटी फर्स्ट लहसुन के अलावा जितनी भी वेराइटियां होती हैं उनमें अक्सर पीलापन की समस्या देखने को मिलती है। लेकिन आपको पीलापन को लेकर ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऊटी लहसुन के अलावा जितनी भी अन्य वेराइटियां हैं उनमें पीलापन आना कंपलसरी है। यानी कि वो पीलापन उनका जो जीवन काल होता है उसका एक हिस्सा होता है, तो उसको लेकर ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे देसी, अमलेटा, तुलसी, डॉलर, रियावन सिल्वर, ऐसे लहसुन की जो वेराइटियां हैं उनमें पीलापन देखने को मिलता ही है। फिर भी आप इसको दूर करने के लिए ऊपर से एनपीके 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। एनपीके 19-19-19 के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, यह 3 चीजें पाई जाती हैं, जो एक वाटर सोल्यूबल खाद होता है और इसका रिजल्ट कम समय में ही देखने को मिल जाता है। इसका स्प्रे करने से मात्र 200 रुपये प्रति एकड़ का ही खर्चा आता है। यदि आपने 1 एकड़ का ही लहसुन लगा रखा है तो वहां पर 19-19-19 का स्प्रे करेंगे तो आपको 200 से 250 रुपये का ही खर्चा होगा, ज्यादा खर्चा नहीं होगा। तो इस खाद के माध्यम से आप कम खर्चे में जो है अपने लहसुन में पैदावार को जो है बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। बाकी अगर आपकी लहसुन की पत्तियां ऊपरी छोर से पीली पड़ रही हैं, या फिर हल्का फुल्का पीलापन है, या फिर सबसे नीचे वाली जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ रही हैं, तो उसके लिए आपको ज्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पहली चीज तो जो नीचे की जो सबसे नीचे वाली पत्तियां होती हैं वो तो पीली पड़ती हैं, और सबसे ऊपरी जो नोक होती हैं पत्तियों की वो ठंड के कारण पीली पड़ती हैं। हम देखते हैं कि रात में कई बार ज्यादा ठंड पड़ती है तो उस वजह से जो लहसुन की पतली पतली पत्तियां होती हैं उन पर बर्फ जम जाती हैं, और उस बर्फ जमने के कारण ऊपर से पत्तियां जल जाती हैं, और उस बर्फ के जमने के कारण ऊपर से पत्तियां जल जाती हैं और वो पत्तियां पीली पड़कर धीरे धीरे सूख जाती हैं। तो अगर आपकी फसल में इस प्रकार का पीलापन है तो ज्यादा खर्चा ना करें। अगर ज्यादा ही पीलापन आ रहा है तो फिर आप जो है कोई खाद डाल सकते हैं या स्प्रे कर सकते हैं। बाकी एनपीके 19-19-19 का स्प्रे आप 30 से 50 दिन के बीच में जरूर करें। इससे भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, पीलापन भी कंट्रोल होता है। तो इस प्रकार से जो है आपको कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना है और लहसुन में ज्यादा खर्चा नहीं करना है। केवल वही चीजें आपको डालनी है जिनसे हमें रिजल्ट मिले और जिन चीजों की जरूरत हो। तो इसके अलावा आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।